जितने भी भयानक चेहरे हैं सब तैयार हो जाइए क्योंकि अब जाकर आपको अंदाज़ा होने वाला है कि आपके साथ क्या होने वाला है। बड़ी मौजें मारी और बड़ा ही आप लोगों ने यानी कि मज़ा कर लिया, लेकिन अब आपको स्वीटी बताएगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। यानी कि ये लोग जितनी दफ़ा भी यानी कि गुड्डी के साथ मिले, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिल में बुग़्ज़ रख के, हसद रख के ही मिले। जो हाल इन्होंने उसके माँ बाप का करना चाहा, वही हाल गुड्डी बेचारी का करने की कोशिश की जा रही है। और कह देता है कि साफ-साफ कि अब इसका इस दुनिया में दिन काफ़ी थोड़े रह गए हैं क्योंकि मैं अब इसको यहाँ पे नहीं रहने दूँगी। लेकिन नहीं जी, उसकी माँ ने उसकी स्वीटी उसके पास छोड़ के गई हुई है, वो उसका पूरा-पूरा ख़्याल रखती है। काफ़ी देर से स्वीटी खामोश थी, लेकिन अब उसको अंदाज़ा हो गया है कि ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं और कोई भी चारा नहीं है और उसको ये कदम उठाना ही पड़ेगा। इसलिए वो सोच लेती है कि बस ये अब इन लोगों का वो असर करना है कि ये लोग याद रखेंगे, क्योंकि वो तंग आ चुकी है। शाज़िया भी अब बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो चुकी है और उसको समझ आ चुकी है कि नहीं, दाल में कुछ काला है, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से मामला काफ़ी ख़राब है। लेकिन गुड्डी काफ़ी मुत्तमिन है, उसको कोई टेंशन नहीं है। जिस पर शाज़िया कहती है कि अरे गुड्डी, तुम इतनी मुत्तमिन कैसे हो सकती हो? तुम्हें कुछ नहीं डर लगता? यानी कि ये स्वीटी, ये गुड्डी से तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता? जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो मेरी दोस्त है और ये सबकी मदद करती है। इस पर वो कहती है अरे भई, हमारी मदद तो ये नहीं कर रही। जिस पर वो कहती है पता नहीं, मुझे खुद समझ नहीं आती कि ये आप लोगों के बारे में ये सब कुछ क्यों करती रहती है। मैं तो इसको मना करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हो जाता है कि आप लोगों का बुरा हो जाता है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। आप देखेंगे कि अहमद और मुस्कान काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं और कहते हैं कि हमें तो खुद समझ नहीं आ रही कि ये स्वीटी हमारे साथ क्या करना चाहती है। मुझे तो लगता है कि माँ, आपके कर्मों का नतीजा है, जो कुछ आप कर रही हैं हमारे आगे आ रहा है। खुदा का वास्ता है, जान छोड़ दीजिए उस बेचारी की, ताकि हमारी ज़िंदगियों में भी सुकून आ सके। लेकिन शाज़िया औरंगज़ेब कहाँ बाज आने वाले हैं, वहीं के और वहीं खड़े कहती है कि हैं। काश मैं गुड्डी से मिलके माफ़ी माँग लूँ और जाके उसको बोलूँ कि वो उसे माफ़ कर दे, क्योंकि वो जानती है कि गुड्डी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन कहीं न कहीं इशरत के दिल में भी गुड्डी के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। कहती है मानो या ना मानो, ये सारा गुड्डी का किया धरा है। गुड्डी की स्वीटी जो है वो उसको इन सब चीज़ों के लिए उकसाती है और वो ही सारा कुछ कर रही है। ऐसा ना हो कि हमारी तबाही बर्बादी हो जाए। मुझे तो कुछ ऐसा ही सीन नज़र आ रहा है जिस पर आप देखेंगे औरंगज़ेब कहता है कि अरे एक दफ़ा सारी दौलत हाथ में आने दो, इस गुड्डी और स्वीटी का भी बंदोबस्त कर लेंगे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने बच्चों का ख्याल रखो। क्योंकि यकीन मानो, जिस दिन की गुड्डी अब इस घर में आई है, मुझे भी इन सब चीज़ों की टेंशन हो गई है। मैंने भी ऐसा ऐसा कुछ देखा है कि मैं हैरान हो चुका हूँ कि आखिर कोई ऐसा भी हो सकता है। पता नहीं क्यों उसकी गहरी गहरी बातें मुझे परेशान कर देती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे किसी वक्त मैं किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला हूँ। शाजिया कहती है कि मेरी तबीयत भी काफ़ी ओझल ओझल रहने लग गई है। ऐसा लग रहा है कि स्वीटी कोई कारनामे सर अंजाम दे रही है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की और हमारी कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहे। इस पर आप देखेंगे कि वो गुड्डी से कहती है कि गुड्डी, मुझे सही से बताओ कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। आज तुम्हें साफ साफ मुझे बताना ही होगा, क्योंकि मैं बड़ी देर से नोट कर रही हूँ कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी शैतानी ताकत है जिसकी वजह से सारा सिस्टम ख़राब हो रहा है। लेकिन आज तुम्हें मुझे बताना होगा। जिस पर साफ साफ कह देती है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरी मदद तो अल्लाह ताला करते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। स्वीटी तो एक गुड़िया है, वरना वो किसी के साथ कुछ बुरा अच्छा कैसे कर सकती हैं। चची जान, आपको गलतफहमी हुई है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल गुड्डी की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब इन सब लोगों के बुरे दिन आने शुरू हो चुके हैं। ऐसे ऐसे कमाल हो रहे हैं कि देख के हैरत दंग रह रही है। आप देखेंगे कि स्वीटी सारा माजरा देख रही थी कि इन लोगों ने किस तरह से उस बेचारी को लूटना चाहा और क्या कुछ किया और कितनी चालाकी के साथ सब कुछ किया। लेकिन स्वीटी को इस बात का इल्म है कि गुड्डी बेचारी कुछ नहीं बोलेगी और खामोश रहेगी, लेकिन वो इन सब चीज़ों को संभालना बड़े अच्छे तरीके से जानती है। आप देखेंगे कि पहले तो औरंगज़ेब को ऐसा मज़ा चखाएगी और दूसरी तरफ जहांगीर, उसकी भी तबाही शुरू हो चुकी है। इशरत ने तो ऐसे आंखें फेरी हैं कि पता नहीं क्या हो गया।
गुड्डी बेचारी जहांगीर की खबर लेने आ पहुंचती है और कहती है कि खालू जान को क्या हो गया। आप देखेंगे कि औरंगजेब उसको साथ लेके आता है और वो बड़े ही तरीके के साथ कहता है कि हमें बस इनका पता पूछना था, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन बड़ी ही बेदर्दी के साथ इशरत उसको वहां से निकाल देती है, जिस पर शाहज़े कहती है कि देख लिया तुमने अपनी खाला का हाल, देखो कोई ऐसा भी करता है। गुड्डी तुम्हारे साथ ये सलूक इशरत का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इशरत को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे वो ऐसा कैसे कर सकती है, तुम्हारे साथ इतना खिलौना मजाक कैसे हो सकते। इस पर गुड्डी कहती है कि मैंने भी तो उनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया है, आखिर मैं उनसे कैसे अच्छे की उम्मीद रख सकती हूँ, उनको कैसे मैं छोड़ कर आई थी, उनका भी तो ऐसा ही बनता है। इस पर वो गुड्डी को कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए तुम्हारे चचा चची ही काफ़ी हैं, तुम्हें एक परेशानी की ज़रूरत नहीं है और ना ही इधर उधर देखने की ज़रूरत है। देखो इन बातों को लेकर परेशान मत होना। लेकिन दूसरी तरफ इशरत को कहीं ना कहीं इस बात की समझ आ चुकी है कि अल्लाह जाने माजरा क्या है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से घर में इतनी बेसुकूनी हो गई है। जिस दिन की गुड्डी को इस घर से निकाला है, हमारे घर में तो हर चीज़ की बरकत ख़त्म होकर रह गई है। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। बहुत परेशान हो चुकी है इशरत, क्योंकि वो जानती है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है गुड्डी का। दूसरी तरफ औरंगज़ेब उसके साथ आए दिन ऐसे भयानक काम हो रहे हैं कि वो खुद हैरान हो रहे हैं। कभी उसके बच्चों को तकलीफ़ दी जा रही है और कभी कुछ किया जा रहा है। ये सारा कुछ शाज़िया जो है वो देख रही होती है और कहती है मानो या ना मानो, ये सारा गुड्डी का किया धरा है। गुड्डी की स्वीटी जो है वो उसको इन सब चीज़ों के लिए उकसाती है और वो ही सारा कुछ कर रही है। ऐसा ना हो कि हमारी तबाही बर्बादी हो जाए। मुझे तो कुछ ऐसा ही सीन नज़र आ रहा है, जिस पर आप देखेंगे औरंगजेब कहता है कि अरे एक दफ़ा सारी दौलत हाथ में आने दो, इस गुड्डी और स्वीटी का भी बंदोबस्त कर लेंगे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने बच्चों का ख्याल रखो। क्योंकि यकीन मानो जिस दिन की गुड्डी अब इस घर में आई है, मुझे भी इन सब चीज़ों की टेंशन हो गई है। मैंने भी ऐसा ऐसा कुछ देखा है कि मैं हैरान हो चुका हूँ कि आखिर कोई ऐसा भी हो सकता है। पता नहीं क्यों उसकी गहरी गहरी बातें मुझे परेशान कर देती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे किसी वक्त मैं किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला हूँ। शाजिया कहती है कि मेरी तबीयत भी काफ़ी ओझल ओझल रहने लग गई है। ऐसा लग रहा है कि स्वीटी कोई कारनामे सर अंजाम दे रही है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की और हमारी कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहे। इस पर आप देखेंगे कि वो गुड्डी से कहती है कि गुड्डी मुझे सही से बताओ कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। आज तुम्हें साफ साफ मुझे बताना ही होगा, क्योंकि मैं बड़ी देर से नोट कर रही हूँ कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी शैतानी ताकत है जिसकी वजह से सारा सिस्टम ख़राब हो रहा है। लेकिन आज तुम्हें मुझे बताना होगा। जिस पर साफ साफ कह देती है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरी मदद तो अल्लाह ताला करते हैं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। स्वीटी तो एक गुड़िया है, वरना वो किसी के साथ कुछ बुरा अच्छा कैसे कर सकती हैं। चची जान आपको गलतफहमी हुई है।